काली माँ की भक्ति किनको प्राप्त होती है? काली माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए आपके अंदर 3 अनिवार्य गुण होने चाहिए। पहला, सच्चाई। आप एक सच्चे इंसान होना ज़रूरी है। दूसरा, दया। आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। तीसरा, समर्पण भाव। आपका भाव माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपको माँ के ऊपर पूरी तरह विश्वास होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी हैं जो काली माँ के भक्तों में होना ज़रूरी है, तब आपको माँ की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी जो मोस्टली पूछे जाते हैं काली माँ के बारे में। पहला क्वेश्चन, क्या काली माँ प्रकट हो सकती हैं? काली माँ प्रकट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको किस तरह की फ्रीक्वेंसी पे होना होगा, ये ज़रूरी होता है। काली माँ अपने भक्तों का चयन खुद नहीं करती हैं। आपकी ये विशेषताएं, आपके गुण खुद उनके भक्ति के पात्र बन जाते हैं। काली माँ का रूप इतना भयंकर क्यों है? काली माँ का रूप इतना भयंकर इसलिए है, किस लिए प्रकट हुई? माँ प्रकट हुई राक्षसों का वध करने के लिए। तो माँ इसलिए उस रूप में है जिस रूप में हम उनको देखकर डर जाते हैं। अगला सवाल है, माँ काली का उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? मुख्यतः हम माँ काली के बारे में दुर्गा सप्तशती से जानते हैं। इसके अलावा कालिका पुराण, तांत्रिक ग्रंथ और स्कंद पुराण में माँ काली के बारे में, देवी महात्म्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है। प्राचीन भारत में माँ काली की पूजा किस तरह से की जाती थी? प्राचीन भारत में माँ काली की पूजा आज की तरह एकदम भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि जंगलों, शमशानों और शक्ति पीठों में की जाती थी। माँ काली की पूजा में दिया जलाना, वायु, अग्नि और सभी दिशाओं को जागृत करना अनिवार्य होता था। अगला सवाल है कि बंगाली लोग विशेषतः माँ काली की पूजा क्यों करते हैं? आपने सुना होगा कि बंगाल में तंत्र विद्या, जादू, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और माँ काली इनकी प्रमुख देवी हैं। लोग माँ काली से क्यों डरते हैं? उनके भयंकर स्वरूप से डरते हैं। क्या कुंडलिनी शक्ति ही माँ काली है? हाँ, कई दर्शन शास्त्रों में माँ काली को कुंडलिनी शक्ति ही बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति, जो प्रमुख देवी है, जो हमारे जीवन का आधार है, वो कुंडलिनी शक्ति है। और माँ काली भी सबसे सर्वोच्च देवी हैं और वही आदि शक्ति हैं। माँ काली का तत्व क्या है? ये आसान क्वेश्चन नहीं है। माँ काली, काली मतलब काल, जो काल से परे है, जो समय से परे है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो माँ काली है। तो जिसका ना ही कोई आदि है ना कोई अंत है, वो माँ काली है। तो उसके तत्व को जानना हमारे वश के बाहर की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल में आपको माँ काली से रिलेटेड और आपके जो अनसुलझे सवाल हैं उनसे रिलेटेड सारे आंसर्स लेकर आऊँगी। जो मैं जानती हूँ वो आपको बताऊँगी। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप किसी को सुनते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना समझना ज़रूरी होता है। आज से 11 साल पहले मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई थी। जागृति के बाद मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मेरे जो भी अनुभव हैं, उस बेस पे मैं आपको अपनी चीज़ें और बातें बताऊंगी। मेरा जो नॉलेज का बेस है, मेरे जो बहुत बड़े बड़े भारत में गुरु हैं, सदगुरु हैं, रमना महर्षि हैं, शंकराचार्य हैं और कृष्णा मूर्ति हैं, सबको मैंने सुना हुआ है। मैं बहुत छोटे छोटे से जो साधु संत हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं, सबको मैं सुनती चली आई हूँ 20 साल से। और मेरे अंदर जो शक्ति जागृत है वो मुझे खुद सारे सवालों का जवाब देती है। हाँ, माँ मेरे अंदर से खुद से सारे सवालों का जवाब देती हैं। जैसे आप अपने मन में कोई विचार करते हैं, मुझे उस तरह से नहीं, मुझे सीधे शब्द सुनाई पड़ते हैं अपने ही अंदर, और उनको मैं खोजती हूँ, समझती हूँ और आपको बता देती हूँ।
तो मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे और जो मैंने इतने सालों में नॉलेज लिया है उसके बेस पे मैं आपको आपके क्वेश्चंस के और इन सारे टॉपिक जितने भी मैं पकड़ूंगी उन सब के मैं आपको जवाब दूंगी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आपके जो भी सवाल हो माँ काली को लेकर या स्पिरिचुअलिटी से लेकर जीवन से संबंधित आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।